नहीं क्या हुआ ना, वो पेपर देखे तो मैंने सोचा तुम दोनों डिवोर्स ले रहे हो, उस पर साइन कर दोगे, इसलिए मैंने वो पेपर छुपा दिए। माँ, ये तो और भी बड़ी कंफ्यूजन हो गई है। सॉरी। राजेश शंकर, जल्दी हमारे घर चलिए ना, मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। तिवारी अंकल उनको हेल्प करके घर पे लेके आ रहे हैं, जल्दी चलो ना। क्या? चलो। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। 5 मिस कॉल्स। जाहिल गवार औरत, 5 मिस कॉल है और तूने मुझे फोन नहीं दिया। अक्कल है कि नहीं तेरे में? 5 मिस कॉल। अर्षद भाई, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रहे हो आप? वाट लग गई है मेरी, राजेश भाई, वाट लग गई है। आप एक्सरसाइज कर रहे थे ना, तो बीच में कहा आपको टोकती, इसलिए फोन नहीं दिया। और वैसे भी वो कोई मिस्टर लल्लू का फोन आ रहा था। लल्लू नहीं, मिस्टर लुल्ला, मिस्टर लुल्ला। राजेश भाई, मिस्टर लुल्ला वो शेयर मार्केट किंग है। उन्होंने सामने से मुझे फोन किया, बोलो सामने से, और इसने जाहिल गवार औरत ने मिस्टर लुल्ला का फोन काट दिया तूने। सॉरी हर्षद, सॉरी। अरे क्या सॉरी? देख अपने आप को देख, आलू की बोरी होती जा रही है, शरीर से भी और दिमाग से भी। अर्षद भाई, प्लीज ऐसे मत चिल्लाइए, शांत हो जाइए आप। अरे क्या शांत हो जाओ राजेश भाई? हाँ, क्या शांत हो जाओ? मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई है, जो ये जाहिल गवार अनपढ़ औरत मेरे पल्ले पड़ गई है। अरे क्या करूं? क्यों फोन किया होगा मिस्टर लुल्ला ने? क्या तरीका रहा? हाँ, ज्योति भाभी हर्षद भाई की बीवी है कि गुलाम? किस तरह से बात करते हैं वो उनसे? दिस इज सो ह्यूमिलिएटिंग। बेचारी ज्योति भाभी, आई मीन आई रियली फील सैड फॉर हर। कैसे सह लेती होगी ये सब? हर्षद भाई इसी तरह से बिहेव करते रहे ना, तो देख लेना एक दिन बहुत भारी पड़ेगा उन्हें। नहीं तरुण भैया, 20 साल की शादी को बचाने के लिए बाकी की जिंदगी घुट घुट के जीना बेवकूफी है। अब तलाक के अलावा कोई और रास्ता नहीं बचा। तरुण भैया, जिस शादी में पति से इज्जत और ईमानदारी ना मिले, उस शादी का क्या मतलब है? ऐसी शादी को टूट ही जाना चाहिए। तरुण भैया, आपने ही शादी के कार्ड छपवाए थे ना, अब आपसे ही डिवोर्स पेपर मांग रही हूँ। भैया बस जल्द से जल्द डिवोर्स पेपर भेज दीजिए। मम्मी पापा डिवोर्स ले रहे हैं। विद्युत रो मत। दीदी, अगर हमारे मम्मी पापा का डिवोर्स होगा तो हम दोनों भी अलग हो जाएंगे ना? मैंने फिल्मों में देखा है, जब 2 बच्चे होते हैं तो एक मम्मी के पास जाते हैं और दूसरा पापा के पास। इन दैट केस तू पापा के पास जाना, मैं मम्मी के पास जाऊंगी, ठीक है? विद्युत, ब्रो ये देख, तेरे पेरेंट की एनिवर्सरी के लिए मैं कितना कुछ लाया हूँ। तेरे पेरेंट्स की एनिवर्सरी ना हम जोरदार से सेलिब्रेट करें। ये देख। क्या हुआ? तुम दोनों कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? और रो क्यों रहे हो तुम दोनों? ये लोग रो रहे हैं। क्या हुआ ब्रो? रो क्यों रहा है? ब्रो, हमारे मम्मी पापा का डिवोर्स होने वाला है। क्या? डिवोर्स? यस ब्रो, प्लीज कुछ भी करके हमारे मम्मी पापा का डिवोर्स रुकवा दो प्लीज। प्लीज सखी दीदी, मुझे लगता है हमें अपने पेरेंट्स से बात करनी चाहिए, क्योंकि वो दो ही है जो इनके पेरेंट्स का डिवोर्स रुकवा सकते हैं। अगर नहीं रुकवा पाए तो? नेगेटिव मत सोच। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा।
What? ज्योति भाभी डिवोर्स लेना चाहती है? That's not possible. इसमें इम्पॉसिबल क्या है राज? तुमने आज सुबह देखा नहीं हर्षद भाई ने कितनी बदतमीजी से बात की ज्योति भाभी से, वो भी सबके सामने। हाँ मैं मानता हूँ हर्षद भाई ने जो किया वो गलत किया, इनफैक्ट बहुत ही गलत किया, पर इस एक इंसिडेंट की वजह से। एक इंसिडेंट नहीं है राज, हम सालों से देख रहे हैं कि हर्षद भाई ज्योति भाभी को बात बात में इंसल्ट करते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं। आई एम श्योर कि ज्योति भाभी ने ना ये फ्रस्ट्रेशन अपने अंदर पता नहीं कब से दबाया होगा, उसका ज्वालामुखी अब जाकर उबल रहा है। अंकल प्लीज कुछ करो ना। हाँ विजय तुम टेंशन मत लो, हम समझाएंगे तुम्हारे पेरेंट्स को। बैठ जाओ तुम लोग, सिट डाउन। विद्यु, ये तरुण अंकल कौन है? वो मेरे जयपुर वाले मामा है, प्रोफेशन से डिवोर्स लॉयर है। और ज्योति भाभी ने क्या कहा उनसे? मम्मी ने कहा था कि जिस शादी में पति से इज्जत और ईमानदारी ना मिले उस शादी का क्या मतलब है? ऐसी शादी को टूट ही जाना चाहिए। ईमानदारी ना मिले? ओ राजेश भाई, एक मार्केट में नया शेयर आया देखो। अरे नहीं, मैं कहाँ इन्वेस्ट करता हूँ। शायरी सुनो, मेरे घर के सामने आप ही की बारात चाहिए। हाँ? नहीं समझे? मेरे घर के सामने आप ही की बारात चाहिए, अभी समझे? एक नहीं, सातों जन्म आप ही का साथ चाहिए। वाह वाह वाह, कमाल इमोशंस है इसमें। मान गए ज्योति भाभी को। ओ राजेश भाई, ये ज्योति ने नहीं भेजा है, हाँ? ये रूपती ने भेजा है। वो अकाउंट चालू है आपका? हाँ। अरे वो क्या कर रहे हैं? आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, ज्योति भाभी इतना प्यार करती है आपसे और आप ये सब। अरे राजेश भाई, छोटी मोटी फ्लर्टिंग चलती रहती है, टाइम पास। ये छोटी मोटी फ्लर्टिंग ना कानूनी भाषा में इसी को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं। क्या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? एक्स्ट्रा फन ऐसा समझ लो आप। अर्षद भाई, ये आदत है आप बदल लो, बुरे फंसोगे आप। अरे क्या राजेश भाई, आप भी क्या बोल रहे हो? कहीं आपकी कई बात सच हो गई तो मेरी तो बैंड बच जाएगी। कहीं तृप्ति का भेजा हुआ मैसेज ज्योति भाभी ने तो नहीं देख लिया? अरे हाँ, आज सुबह जब वो दोनों झगड़ रहे थे तब हर्षद भाई का फोन ज्योति भाभी के पास ही तो था। लगता है ज्योति भाभी को हर्षद भाई के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पता चल गया। क्या हुआ अंकल, आप क्या सोच रहे हो? देखो बच्चों, ये मामला ना बहुत सेंसिटिव है, तो मैं और वंदना आंटी इसे अपने लेवल पर हैंडल करेंगे। हाँ राइट। देखो सखी गुनगुन, तुम दोनों बड़े हो चुके हो, समझदार हो, लेकिन इस मामले में तुम दोनों ज्योति भाभी से कोई बात नहीं करोगे, ओके? पता नहीं वो कितना एम्बैरेस्ड फील कर रही होंगी, सो मैं अपने तरीके से ना घुमा फिरा के उनसे बात करूंगी, ओके? हाँ ओके। वंदु, हाँ मैं हर्षद भाई से बात करता हूँ, तुम ज्योति भाभी से बात करो। हाँ राज, गॉड, मेरा तो मतलब बहुत टेंशन हो रही है ज्योति भाभी की। हम सोच भी नहीं सकते कि कितनी दुखी होंगी वो। हर्षद, परसों हमारी शादी की 20वीं सालगिरह है, तब ना मैं इस गाने पे डांस करके आपको आइस पाइस दूंगी। हाँ, हमारे हर्षद कुमार, आई लव यू, हमारे जीवन साथी, हमारे नैनो रे भरथार। हाँ शगुन, बोलो। शगुन, तुम रो क्यों रही हो? उस जल्लाद ने फिर से हाथ उठाया तुम पर। देखो देखो, तुम चिंता मत करो। हाँ, मैंने तरुण भैया से बात कर ली है, वो जल्द से जल्द ना तुम्हारी डिवोर्स पेपर यहाँ कुरियर करके भेज देंगे। हाँ, कुछ भी हो जाए हम जल्द से जल्द तुम्हारा डिवोर्स करवा के रहेंगे। हाँ हाँ ठीक है, तुम बाद में बात करो, लेकिन अपना ख्याल रखना और चिंता मत करना। हाँ, हेलो, हर्षद भाई को उनकी लाइफ का सबसे बड़ा झटका लगेगा जब उन्हें पता चलेगा ज्योति भाभी उन्हें डिवोर्स दे रही है।
क्या करूं, कैसे बताऊं? मैं मिलने के लिए बुलाता। तृप्ति, अभी मैं क्या बताऊं कि मेरे दिल में क्या है। कौन सी पिक्चर देखनी है? हाँ, पिक्चर भी दिखाऊंगा और किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना भी खिलाऊंगा। अरे बहुत मजा। तृप्ति सुन ना, वो पीछे ना राजेश भाई का फोन आ रहा है, तो कुछ अर्जेंट काम होगा। हाँ, करता हूँ ना, बाद में करता हूँ फोन तुझे। ओके बाय। हाँ बोलो राजेश भाई, क्या कुछ अर्जेंट काम था क्या? अरे अर्जेंट ही सुपर अर्जेंट है, कब से ट्राई कर रहा हूँ। आप दूसरे कॉल पर बिजी हो। ओ जरा तृप्ति का फोन चालू था। तृप्ति से बात कर रहे हैं? अरे सुधर जाइए प्लीज हर्षद भाई, आपको पता नहीं है आप बारूद के ढेर पर बैठकर ना फुलझड़ी जला रहे हो। ये मतलब? मतलब मैं आपको बाद में समझाऊंगा, कुछ जरूरी बताना है आपको। अरे तो बताइए ना। नहीं, यहाँ फोन पर नहीं बता सकता। ऐसा कौन सा टॉप सीक्रेट बताने जा रहे हैं आप? टॉप सीक्रेट ही ब्रेकिंग न्यूज है। आप अब जल्दी गार्ड में मिलिए मुझे। हाँ आता हूँ। ऐसी कौन सी ब्रेकिंग न्यूज राजेश भाई बताने वाले? वंदना भाभी आइए, बैठिए। तो बताइए, क्या पियेंगी आप, चाय या कॉफी? अपने दुख को छुपाकर कैसे मुस्कुरा रही हैं ज्योति भाभी। वंदना भाभी, चाय या कॉफी? नहीं नहीं, कुछ नहीं। हाँ ज्योति भाभी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ कहिए ना। वो आज गार्डन में हर्षद भाई ने जिस तरह से आपसे बात की ना, जिस तरह से आपको डांटा, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उनको आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, आदत है उनकी, और उनकी इस आदत की मुझे आदत हो गई है। गुस्सा तो बहुत भरा हुआ है ज्योति भाभी के मन में। अभी डायरेक्टली बात करना सही नहीं होगा। बहुत दिनों से देख रहा हूं तुम दोनों को, इतनी बार समझाया है पर तुम लोगों की मनमानी जाती ही नहीं है। एक नंबर के कामचोर हो गए हो तुम दोनों। धूप, मिट्टी, पानी की खुराक तो बराबर लेते हो, फिर भी फूल इतने कम क्यों देते हो? वाह, कान खोल के सुन लो तुम दोनों, कल से मुझे 4 फूल डेली चाहिए, समझे? और हाँ, आज से तुम लोगों का वाटर इनटेक भी कम करूंगा मैं। 20 ml पानी रोज मिलेगा तुम्हें। 10 ml अभी, 10 ml शाम को। अब अकल ठिकाने आएगी। राजेश भाई, अरे ऐसी कौन सी बात है जिसे बताने के लिए आप इतना सस्पेंस बना रहे? क्या हुआ बोलो ना। अब मैं जो आपसे कहने जा रहा हूँ ना, वो सुनकर प्लीज आप चिल्लाना मत, हाँ? और गुस्से मत होना, पैनिक बिल्कुल मत करना। मैं कभी नहीं कभी हुआ हूँ। क्या है, शादी के 20 साल बाद डिवोर्स की बात सुनकर अजीब लगेगा, इसीलिए। क्या? अब 20 साल के बाद डिवोर्स ले रहे हैं? अरे राजेश भाई, अरे हर्षद भाई आप भी। परम पूजनीय वन्ना भाभी को डिवोर्स? नो 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 नो। अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा, और जल्दी करना पड़ेगा। कुछ बड़ा करना पड़ेगा दक्कू। ज्योति भाभी डिवोर्स की बात ही नहीं निकाल रही है। मैं ही इनडायरेक्टली डिवोर्स की बात छेड़ देती हूँ। क्या सोच रही हैं आप, बोलिए। वो मुझे आपसे कुछ शेयर करना था ज्योति भाभी। हाँ करिए। मेरी एक
दोस्त है। हाँ। उसकी शादी को 10 साल हो गए हैं ओहो, और वो अब डिवोर्स ले रही है, तो उसे ऐसा नहीं करना चाहिए ना। क्यों नहीं करना चाहिए? जिस तरह एक इंसान मर के फिर जिंदा नहीं हो सकता, उसी तरह अगर एक शादी मर जाती है ना तो डिवोर्स ही आखिरी रास्ता बचता है। फिर क्या फर्क पड़ता है शादी को 10 साल हुए हैं या 20 साल? मेरी एक कजिन बहन है शगुन, अभी उसकी शादी को 20 साल हो रहे हैं और वो डिवोर्स ले रही है। सही कर रही है ना वो। ओह, ज्योति भाभी ने अपनी जगह अपनी कजिन को फिट कर दिया। लगता है इन्होंने अपना मन बना लिया है। एक मिनट प्लीज, मन मजबूत कीजिए और सुनिए। मैं वंदना को नहीं, ज्योति भाभी आपको डिवोर्स दे रही है। क्या? ज्योति? जाहिल ज्योति मुझे डिवोर्स दे रही है? उसकी इतनी हिम्मत कि मुझे डिवोर्स दे? मुझे? आपको ही देगी ना, पड़ोसी को देगी। आप ही हो ना पति। ये आपके इसी रवैये की वजह से ये सारी नौबत हुई है। नहीं, पत्नी संगी नहीं होती है, सर्वेंट नहीं होती। लेकिन आपने हमेशा ज्योति भाभी को सर्वेंट की तरह ट्रीट किया। एक बात बताइए हर्षद भाई, कल रात को लिफ्ट में आपने मुझे एक शायरी सुनाई थी जो तृप्ति ने आपको भेजी थी। हाँ। वो मैसेज डिलीट किया ना आपने? नहीं, उसमें क्या डिलीट करना है? ये क्या है? इधर है ना, ये रहा। गई भैंस पानी में। मेरा शक सही निकला। क्या हो गया? आज सुबह जब वो मिस्टर लुल्ला का फोन आ रहा था आपको, तब आपका फोन ज्योति भाभी के हाथ में था। हाँ, तो हो सकता है ज्योति भाभी ने तृप्ति का मैसेज पढ़ लिया हो। अरे बाप रे, ओ राजेश भाई, कहीं मेरे एक्स्ट्रा फंड को ज्योति ने मेरा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं समझ लिया हो? सिर्फ ज्योति भाभी नहीं, पुलिस और कोर्ट भी इसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर ही समझेगी। ओ राजेश भाई, शुभ शुभ बोलो ना, आप कहाँ पुलिस और कोर्ट तक पहुंच गए? लेकिन आपको ये बात कैसे पता चली? ज्योति ने वंदना भाभी को तो आपके बच्चों ने बताई है? बच्चों ने? लेकिन बच्चों को किसने बताया? गुनगुन और विद्युत ने ज्योति भाभी को अपने किसी तरुण नाम के भाई से बात करते हुए सुना। तरुण? हाँ। अरे तरुण संघवी, वो ज्योति का जयपुर वाला कजिन। हाँ। मैं भी उसको फोन लगाता हूँ। तरुण राजेश भाई, वो पेशे से डिवोर्स लॉयर है। हाँ? ज्योति को अपनी सगी बहन से भी ज्यादा मानता है वो। काट दिया? मैसेज आया, कोर्ट में हूँ, वापस फोन। नहीं, फायदा नहीं है। एक काम कीजिए, मैसेज भेजिए तरुण को कि ज्योति से डिवोर्स प्रोसेस के बारे में तुम्हारी कुछ बात हुई थी? मैं कितना बड़ा झालर हूँ राजेश भाई, तृप्ति का मैसेज डिलीट करना भूल गया मैं आ गया, मैसेज आ गया। कहता है कि हाँ, मैंने डिवोर्स प्रोसेस के बारे में बहन को बता दिया है और डिवोर्स के पेपर भी कुरियर कर दिए। डिवोर्स के पेपर भी कुरियर कर दिए। राजेश भाई, अब क्या होगा? कहीं ये तृप्ति वाली बात ज्योति के सातों भाइयों को पता चल गई तो ये सब लोग मिलके मेरी तो बहन बजा देंगे। नहीं। अच्छा चलो, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन कहीं मेरे मायके पक्ष और ससुराल पक्ष में ये बात फैल गई तो राजेश भाई, सब लोग मिलके मेरी बहन बजा देंगे। राजेश भाई, मेरी कुछ करो राजेश भाई, बहुत बड़ा हंगामा हो जाएगा। सोचते। अरे क्या सोचते हैं? ये गुड़िया आपको देखकर मैं ये आशा करती हूँ कि जल्दी से आपको भी उम्मीद की किरण मिले और जो बच्चा आपके लिए बना है ना, वो बहुत जल्द आप तक पहुंच जाए। क्या हम परी को अडॉप्ट नहीं कर सकते? क्यों नहीं है? योर विश, माय कमांड।
यामिनी भाभी, किट्टू की यादों को आर फॉर रिवाइंड करके पी फॉर प्ले कर रही हो ना मन में? तुम्हें कैसे पता चला? मेरे को पता चला, ये आपके चेहरे पर ममता भरी मुस्कान है ना, उससे मेरे को पता चला यामिनी भाभी। देखो ना आशा, किट्टू को जाके अभी बस 1 ही दिन हुआ है, पर ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसे कई दिनों से मिस कर रही हूँ। अब तो बस यही मन कर रहा है कि जल्द से जल्द किट्टू मेरे पास आ जाए। आएगी यामिनी भाभी, किट्टू दौड़ते दौड़ते भागते भागते आपके पास आएगी। मैं बोल रही हूँ आपको, जरूर आएगी किट्टू। यम यम, गजब हो गया यम, गजब हो गया। वो नामुराद राजेश पागले और परम पूज्य वन्ना भाभी डिवोर्स ले रहे हैं। क्या? वन्ना बहन और राजेश भाई का डिवोर्स? हाँ यम, हाँ। मटर छिलो और कलिंगड़ निकले, ऐसा कोई प्रयास नहीं होता। वंदना बहन और राजेश भाई का डिवोर्स? विश्वास नहीं होता, विश्वास नहीं होता। और नहीं तो क्या? ओ दक्कू साहब, आपका ये यम फॉर मजाक ना मेरे को पसंद नहीं आया। हाँ। अरे मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ आशा, अब तुम दोनों को कैसे यकीन दिलाऊं? ओके, मुझे मेरी यम की शायरी की कसम, मुझे मेरी यम के घुंघराले बालों की कसम, मुझे तेरी अंग्रेजी की कसम, मुझे कसम है कि बस बस दक्कू, इतनी भी कसमें मत खाओ कि लंच के लिए जगह ना बचे। हम दोनों को यकीन हो गया है कि तुम सच कह रहे हो। देवा, अब क्या होगा? पता नहीं किसकी नजर लग गई मेरे राजेश भाऊ और वंदना बहनी को। ओह माय गॉड। मैं जाकर ये बात मौसी और काका को बोलती हूँ, अब वही दोनों रोक सकते हैं राजेश भाऊ और वंदना बहनी के डी फॉर डिवोर्स को। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अब दक्कू, मैं जाके वंदना बहन से मिलती हूँ और उन्हें समझाती हूँ। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। अब मैं क्या करूँ? कैसे रोकूं ये डिवोर्स? कैसे? आइडिया मिल गया। राजेश भाई का ऑफिस, मैं राजेश भाई के ऑफिस वालों के थ्रू उन पे प्रेशर डलवाऊंगा कि वो डिवोर्स ना ले। क्या हुआ आंटी? मम्मी मान गई ना? मम्मी डिवोर्स नहीं लेगी ना? नहीं बेटा, एक्चुअली इस टॉपिक में मैं डायरेक्टली उनसे बात कर ही नहीं पाई। क्यों? अरे राज, मैंने ज्योति भाभी को कभी भी इतना स्ट्रॉन्ग हेडेड देखा ही नहीं है। मुझे लग रहा था जैसे वो अपना मन बना चुकी है। इनफैक्ट डिवोर्स पेपर्स भी मंगवा लिए उन्होंने। अरे ऑल द मोर रीजन टू टॉक टू हर ना। क्या डिवोर्स पेपर्स पे साइन करने के बाद तुम बात करोगी? ये तुम समझ नहीं रहे हो। इस वक्त उन्हें कुछ भी समझाऊंगी ना तो वो समझेंगी ही नहीं राज। ये वर्ड्स का नहीं, एक्शन का टाइम है। कैसा एक्शन? लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट्स, यू नो, पति पत्नी के बीच, मेरे और तुम्हारे बीच। हैं? मेरे और तुम्हारे बीच? क्यों? अरे तुमने ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा है ना? जब हम तकलीफ में होते हैं तो हमें हमारी तकलीफ तभी कम लगती है जब सामने वाला हमसे भी ज्यादा तकलीफ में होता है। That's a valid analogy, मम्मा। पर आपका पॉइंट क्या है? देखो, जो बात हम ज्योति भाभी को समझाना चाहते हैं, अगर हम उन्हें सीधा वो बात समझाएंगे तो शायद उनको समझ में नहीं आए। लेकिन वही बात अगर ज्योति भाभी हमें समझाएंगी तो हम जो बात उन्हें समझाना चाहते हैं वो आसानी से उनके समझ में आ जाएगी। मैं कुछ नहीं समझा। देखो, अगर हम झगड़ा करेंगे एकदम ऐसे मेजर वाला झगड़ा, इतना बड़ा झगड़ा कि बात डिवोर्स तक पहुंच जाए, तो ऐसे में ज्योति भाभी क्या करेंगी? वो हमें झगड़ा करने से रोकेंगी। कहेंगे कि पति पत्नी में ऐसी नोकझोंक, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप बात डिवोर्स तक ले जाओ। एग्जैक्टली। जब ज्योति भाभी हमें ये बात समझाएंगी तो हम यही बात, उनकी कही हुई बात, उन्हें समझा सकेंगे ना। That's right. you're a genius, हाँ? मतलब क्या ह्यूमन साइकोलॉजी पकड़ी है तुमने? प्लान तो अच्छा है आंटी, लेकिन लड़ते लड़ते कहीं आप दोनों डिवोर्स मत ले लेना। गुनगुन चुप कर। मम्मा, प्लान बहुत अच्छा है, बट आर यू श्योर ये वर्क करेगा? बिल्कुल करेगा, बस झगड़ा कन्विंसिंग होना चाहिए। समझे राज? झगड़ा कन्विंसिंग होना चाहिए। होगा ना? काका,
मौसी पक्का बोल दो ना, पक्का बोलो। अच्छा पक्का बोल दूं 10 बार बोल चुकी तू। अब मुझे गुस्सा आ रहा है, जल्दी बोल दे क्या बोलना है। मौसी काका, आपको पता है राजेश भाऊ और वंदना बहनी डिवोर्स ले रहे हैं। क्या? ए आशा, क्या बकवास कर रही तू? आप भी कमाल कर रहे हैं, डिवोर्स की बात कर रहे हो, आप हंसने जा रहे हैं। ये हंसने वाली बात करी तभी तो हंस रहा हूँ, इसी बात पे तो हंसी आती। आशा हमें अप्रैल फूल बना रही है। हाँ? नहीं जरा सोचो कि बंधु और राजेश क्या डाइवोर्स ले सकते हैं क्या? वही तो। आशा, अगर दोबारा ऐसा मजाक किया ना तो अच्छा नहीं होगा, बता रही हूँ। हाँ क्या मौसी? हाँ, मैं क्या ये फॉर इडियट हूँ जो ऐसा मजाक करूंगी? मैं मेरे कोमल की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने जो सुना वही आपको बोला मौसी। अच्छा एक बात बता, किसने बताया तुझे? वही अपनी बिल्डिंग का चलता फिरता सीसीटीवी कैमरा है ना, हाँ। उन्होंने। और दक्कू भाई को किसने बताया? हर्षद भाई ने। अच्छा, और हर्षद को किसने कहा? राजेश भाऊ ने। राजू ने? मतलब राजू ने बताया कि वो वंदू के साथ डिवोर्स ले रहे हैं? रणों का मौसी क्या करे? वो मत राधिका, चलो राजेश और बंदना के पास चलते हैं, हमें उनका झगड़ा खत्म करवाना है। हाँ चलिए जाओ मौसी, जाओ। हाँ। अरे राज, रेडी? हाँ रेडी हो ना? हाँ रेडी। अरे नर्वस क्यों हो रहे हो? एक्टिंग ही तो करनी है। नहीं नर्वस का हूँ, आई एम गुड। गुड ना? सखी। हाँ सखी। मम्मा, हमने ज्योति आंटी को बोल दिया है कि आपने उनको बुलाया है। ज्योति आंटी अभी यहाँ से निकल रही है, वो 2 मिनट में पहुंच जाएगी। आप लोग अपना ड्रामा शुरू करो, ओके? हाँ ओके बाय। थैंक यू। चलो शुरू हो जाओ, ज्योति भाभी आ रही है। रेडी? हाँ रेडी हो। ये लो पानी पे। अरे बस हो गया। चलो अच्छे से झगड़ा करना है, बात डिवोर्स तक पहुंचानी है, प्लीज रेडी रहो। शुरू। You can do it. I am fed up of you. गुस्सा बढ़ाओ ना, गुस्सा बढ़ाओ। तुम्हारी आदतों से मैं परेशान हूँ। I am fed up of you. तुम्हें अक्ल नहीं है। तुम pardon my language, तुम एक इरिटेटिंग औरत हो, वाइफ हो। झगड़ा कर रहे हो या पार्डन मी? ये सब क्या है? हाँ अपॉलॉजी लेटर लिख रहे हो क्या? अच्छे से झगड़ा करो ना, अपॉलोजाइज करना बंद करो, लड़ो मुझसे, झगड़ा करो मुझसे। बंधु ऐसे कैसे मैं तुमसे डायरेक्ट लड़ूं? यू मे लव, यू मे लाइफ, ऐसे कैसे डायरेक्ट मैं तुम्हें ऐसे बुरे बातें? एक सेकंड के लिए भूल जाओ दैट आई एम योर लव, आई एम योर लाइफ, और एक काम करो, अपने अंदर झांको और जिसके लिए जितना फ्रस्ट्रेशन है ना वो सारा फ्रस्ट्रेशन मेरे ऊपर निकाल दो। राज चलो कम ऑन, ज्योति भाभी आ रही है, जल्दी शुरू हो। शट अप यार बंधु, जब देखो तो पटर करती रहती हो। हाँ तुम्हारी डिमांड तो यार बढ़ती जाती है, मतलब तंग आ चुका हूं मैं तुम्हारी डिमांड्स को लेकर। अब जाकर राज कैरेक्टर में आए हैं। अरे बाप रे, ज्योति भाभी आ गई, राज में और चाबी भरनी पड़ेगी। तो मैं भी तंग आ गई हूँ तुमसे शादी करके मिला ही क्या है मुझे? अरे तुम्हें कुछ नहीं मिला होगा, लेकिन मैंने ना तुमसे शादी करके सिर्फ और सिर्फ खोया ही खोया है। अपना चैन खोया है, फ्रीडम खोई है, अपनी आइडेंटिटी खोई है। मतलब है ना, एक गवार पत्नी को झेलना है ना आसान है, लेकिन तुम जैसी पढ़ी लिखी करियर ओरिएंटेड औरत को झेलना ना मुश्किल है। ऐसा कैसे कह सकते हो? अरे ये तो मेरा सब्र है, जो पिछले 20 सालों तक मैंने ना कुछ कहा है ना कुछ किया है, बस चुप रह के सहा है। मेरी जगह कोई दूसरा होता ना तो शादी की पहली सालगिरह पर ही ये सब कह देता क्या, या तो खुद चला जाता, तुम्हें घर से बाहर निकाल देता। और तुम क्या ये होम मैनेजमेंट के क्लासेस चलाती हो? अरे क्लासेस ऐसे लो, ट्यूशन ऐसे विषय के लो जिसमें तुम एक्सपर्ट हो, जिंदगी जहन्नुम बनाने वाले, समझी? सुबह जब मेरी आंख खुलती है ना तो सबसे पहले यही ख्याल आता है दिमाग में कि ऐसा कौन सा पाप किया था मैंने पिछले जन्म में जो ऐसी पत्नी मुझे मिली। राजेश भैया, या क्या बोल रहे हैं? शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। नहीं सही कह रहा हूं मैं ज्योति भाभी, शांत हो जाओ। कैसे शांत हो सकता है इंसान? जो 20 सालों तक ये झेल रहा हो वो इंसान अशांत होता है, वो शांत नहीं हो सकता।
इतने ही परेशान हो तो डिवोर्स क्यों नहीं देते थे? नेकी और पूछ पूछ। अरे मैं तो इनफैक्ट वही करने वाला हूँ। मैं अभी सबसे पहले तो वकील ढूंढ के ना वो डिवोर्स के कागजात बनवाने वाला हूँ। और एक नहीं, 7 का सेट, 7 जन्मों तक। जन्म नंबर 2 वैलिड डिवोर्स, जन्म नंबर 3 वैलिड डिवोर्स, जन्म नंबर 4 वैलिड डिवोर्स। डिवोर्स तो मैं दूंगी तुम्हें, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। अरे ये दोनों तो वाकई में, देखो हम जाके उन्हें समझाते हैं। राधिका रुक जाओ, इस समय उन्हें समझाने का कोई फायदा नहीं, बल्कि उल्टा असर पड़ेगा। इस समय दोनों गुस्से में हैं, बल्कि जब ये शांत हो जाएंगे तब जाके उनसे बात करेंगे। हाँ मासी, काका सही कह रहे हैं। रम लोहे पर वार किया तो लोहा टूट जाएगा। इस समय दोनों को समझाया तो झगड़ा बढ़ जाएगा, झगड़ा बढ़ जाएगा, झगड़ा बढ़। हाँ बस समझ गई। लगता है हमारे बच्चों को ना किसी की नजर लग गई है। राधिका, मुझे लगता है इस समय वंदना की माँ भी की मदद लेनी चाहिए। उन्हें बता देना चाहिए समदन जी की मदद की जरूरत पड़ेगी। हाँ चलो नीचे चल के इस बात पर विचार करते हैं। आप लोग बात कीजिए। हाँ हाँ चलो चलो चलो। सच कह रही हूँ ज्योति भाभी, अब डिवोर्स लेकर ही रहूंगी। ये क्या कह रही हैं आप? हाँ? अरे झगड़े किस पति पत्नी में नहीं होते, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि डिवोर्स ले लिया जाए। हाँ? आपकी और राजेश भैया की जोड़ी ना राम सीता की जोड़ी है। आप डिवोर्स लेने की बात भी नहीं करेंगे। हाँ? आखिर ज्योति भाभी ने वो बोल ही दिया जो हम इनके मुंह से कहलवाना चाह रहे थे। What? मिस्टर वागले डिवोर्स ले रहे हैं? That's impossible. है ना, पर ये हो रहा है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप राजेश वागले पर प्रेशर डालिए कि अगर उन्होंने डिवोर्स लिया तो आप उन्हें नौकरी से निकाल देंगे। प्लीज 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 प्लीज। आपका नाम क्या है? ऑनरेबल सेक्रेटरी एडवोकेट दक्षेश जोशीपुरा। मिस्टर जोशीपुरा, देखिए ये पॉसिबल नहीं है। मैं ऐसे किसी की पर्सनल और फैमिली हैरी, आप परम पूज्य वन्ना भाभी का घर टूटने से बचा लीजिए। उनके बच्चों की दुआएं आपको लगेंगी। प्लीज, आपके बिजनेस में बरकत होगी। प्लीज प्लीज प्लीज, आपको मेरी कसम। प्लीज, आपकी सब देखिए मिस्टर जोशीपुरा, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। मिस्टर हैरी प्लीज, मैं आपके पैर पड़ता हूँ। प्लीज 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 प्लीज। ओके 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 ओके, आई ट्राई। ओके, मैं मिस्टर वागले पर प्रेशर डालूंगा कि वो डाइवोर्स ना ले। अभी आप जाइए यहाँ से। थैंक यू सो मच। मैं चलता हूँ। बाय बाय बाय। ओह माय गॉड, बाय। ओह सॉरी बाय। बड़ा ही अजीब इंसान है, सारा सामान तहस नहस कर गया। राजेश वागले का डिवोर्स, वाह, ये गुड न्यूज तो पूरे ऑफिस में फैलनी चाहिए। और इस काम के लिए बेस्ट आदमी है दसानी वायरस। अम्मा घड़ी मासी, कैसी आप? हाँ मैं ठीक हूँ, सब अच्छा चल रहा है। हाँ अरे वो मेरे पड़ोसी कम परिवार ज्यादा है। अभी उनमें झगड़ा हो गया था तो मैंने उन्हें समझाया कि ऐसे थोड़ी ना कोई डिवोर्स ले लेता है। हाँ वैसे मुझे आपके वो पड़ोसी याद है, वो ऐसे मोटे वाले चाचा कैसे हैं वो? हाँ हाँ हाँ, मैंने भी रखा है ना व्रत। जानती हूँ मैं मासी कि ये व्रत पति की लंबी उम्र और अच्छी सेहत के लिए रखा जाता है। हाँ हाँ मासी, इसीलिए तो मैंने भी ये व्रत किया है ना। हाँ कितने दिनों से हम मिले ही नहीं है ना, मिलते हैं हम, बहुत मजा आएगा। हाँ और आरती कैसी है? उसके ससुराल में सब ठीक है ना? ये तो इतना गुस्सा है कि मुझे देखा भी नहीं, अनदेखा कर दिया। क्या? आरती की तो लव मैरिज हुई थी ना? बिल्कुल सही कहा आपने मासी। अब आजकल थोड़ी लड़कों के सर पे ISI मार्क लगा होता है, जिससे शादी से पहले ही पता चल जाए कि ये लड़का अच्छा पति बनेगा या नहीं। इनडायरेक्टली ताना मार रही है। नहीं 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 नहीं, अभी बात करना ठीक नहीं होगा अरशद। पहले इसका मनपसंद नाश्ता खिलाकर इसका मूड ठीक करता हूँ। हाँ हाँ मासी, हम बाद में बात करते हैं। आप अपनी तबीयत का ध्यान रखिएगा। हाँ खमा गणी। ज्योति, समोसा गर्मा गर्म है, एकदम मस्त है, ले। नहीं अरशद। नहीं, जलेबी, ये देख जलेबी भी एकदम फ्रेश है, बहुत मस्त है, अभी लाया मैं। मन नहीं कर रहा है। अरे मैं तो भूल ही गया, मेरा फेवरेट तो ये है ना, घेवर।
देख चांदी का वर्क, ड्राई फ्रूट एकदम सुपर है। हर्षद, मैंने ना व्रत रखा है तो मैं ये सब नहीं खा पाऊंगी। हमारे सातों भाइयों को हमारा प्रणाम। मैं क्या कह रही थी, अब सोचते नहीं है, फैसला ले लिया है तो उस पर अमल ही कर देते हैं। हाँ, और आगे की बात भी ना सब तय कर लेंगे कि कैसे क्या करना है। सातों भाइयों का कॉन्फ्रेंस कॉल? लगता है जिसका डर था वही हुआ है। मेरे ससुराल वालों को तृप्ति के बारे में पता चल गया। अब क्या होगा? सुनिए, सदना जी से बात करने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। करना तो पड़ेगा ना उन, तो आप बात कीजिए। नहीं, समझा करो राधिका, लेडीज टू लेडीज ठीक रहता है, यू नो। और सुनो, समदन जी को डायरेक्ट डाइवोर्स वाली बात मत बता देना, हाँ? नहीं तो घबरा जाएगी बेचारी। हाँ हाँ, ठीक कह रहे हैं आप। अच्छा, अब स्पीकर फोन पे लगाती हूँ। हाँ, नमस्ते समधन जी। नमस्ते समधन जी, आप सब लोगों को हम सुबह ही याद कर रहे थे। बताइए कैसी चल रही है जिंदगी? ठीक चल रही है, वैसे ठीक ही चल रही है। लेकिन छोड़िए, बेटा बहू का सुखी संसार देखकर सुकून मिल रहा है ना? नहीं है, क्या है ना, इसी सिलसिले में ना आपसे कुछ बात करनी थी। बात ये है समधन जी कि बंधु और राजू का नाम छोटा सा झगड़ा हो गया है। पति पत्नी में छोटे मोटे झगड़े चलते रहते हैं, आप चिंता मत कीजिए। नहीं, आप बात नहीं समझ रही है। छोटा मतलब इतना छोटा भी नहीं हुआ है, थोड़ा सा बड़ा झगड़ा हुआ है। समधन जी, जब घर में आप जैसे अनुभवी बड़े हो तो बड़ा झगड़ा भी सुलझ जाएगा, आप चिंता मत कीजिए। अरे आप मेरी बात ही नहीं समझ रही है, ठीक से समझिए ना। मैं क्या कर रही हूँ, बहुत बड़ा झगड़ा हो गया है। वो दोनों ना एक दूसरे से डिवोर्स लेना चाहते हैं। क्या? डिवोर्स? मेरी गुड़िया का डिवोर्स? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप दोनों उन दोनों को समझाइए ना, उन दोनों को डिवोर्स होने से रोकिए। देखिए समधन जी, आप समझिए, गुड़िया का डिवोर्स नहीं होना चाहिए। आप समझाती क्यों नहीं है उन दोनों को? अरे एक मिनट, आप इतना पैनिक मत होइए। आप हमें हमेशा बोलते हैं कि चिंता मत कीजिए, अभी आप ही चिंता कर रही है। आप चिंता मत कीजिए, हम दोनों ना आज राजू और वंदना से बात करेंगे। हाँ, हम अभी गुड़िया से बात करते हैं। नहीं, एक मिनट, आप गुड्डा गुड़िया से बात मत कीजिए, उनका दिमाग में बहुत गर्म है। हम ना आज रात को ना उनसे बात करके आपको वीडियो कॉल करेंगे, फिर आपको बताते हैं क्या हुआ, ठीक है? वीडियो कॉल पर क्यों? हम तुरंत वहाँ के लिए रवाना हो रहे हैं, हमें जो भी पहली फ्लाइट मिलेगी उसे तुरंत पकड़ कर आ जाएंगे। हेलो समदन जी, नहीं आपको इतनी जल्दी आने की जरूरत नहीं है, आने जाने में खाम का तकलीफ होगी, ऐसी कोई खास बात नहीं है, वो सब लोग देख लेंगे। नमस्ते समधी जी। हाँ नमस्ते। आने जाने की तकलीफ नहीं है, डिवोर्स की बात सुनकर तकलीफ हो रही है। हम तुरंत मुंबई आ रहे हैं। नहीं सुनिए, मेरी बात सुनिए। हेलो, काट दिया। क्या राजेश भाई और बन्ना भाभी में डिवोर्स? नहीं, ऐसा मुझे विश्वास नहीं हो रहा। तिवारी, ये बात पहले जो भी सुनता है ना, उसका पहला रिएक्शन यही होता है जो तेरा है, पर बात तो सच है ना। लेकिन क्यों, ऐसा क्या हो गया? इस सवाल का जवाब तो बस 3 लोगों के पास है तिवारी। अच्छा, कौन? राजेश भाऊ, वंदना वहिनी और भगवान जी। बस 3 लोग ही बता सकते हैं। अपने राजेश भाऊ और वंदना वहिनी की कितनी मस्त जोड़ी, एकदम मैड एंड ईच अदर वाली। ऐसा मेड ऑन ईच अदर नहीं, मेड फॉर ईच अदर। हाँ, वही आया बड़ा मुझे सिखाने वाला। लेकिन ऐसा क्यों, ऐसा क्या हो गया, क्यों कर रहे हैं ऐसा? मुझे तो अभी भी विश्वास नहीं हो रहा। हेलो, हाँ हरी, हाँ बात सुनाई दे रही है अभी? वो सॉरी, मैं लिफ्ट में था ना, इसलिए जरा नेटवर्क का इशू हो गया। सॉरी, मैं थोड़ा लेट हो गया, जरूरी बात कर रही, ठीक है? एक मिनट।
हाँ 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 सर, ये पापा का फोन आ रहा है दूसरी लाइन पर। कैन यू जस्ट होल्ड फॉर अ मिनट? हाँ एक मिनट। हाँ हाँ पापा बोलिए। राजू बेटा, देख निभाना ही बहुत बड़ी चीज होती है। ये डिवोर्स नहीं होनी चाहिए। हर्षद भाई और ज्योति भाभी के डिवोर्स की बात पापा को भी पता चल गई। डिवोर्स की बात आपको कैसे पता चली? अगे ये वो मैं पापा, मैं आपसे बाद में बात करूं? सेकंड लाइन पर हैरी है तो हाँ मैं करता हूं आपको फोन। काय तुला तिवारी पगार देतो का हे पुसायला? हाँ नाही साहेब. जानवर. हेलो, हाँ हैरी. हाँ सॉरी वो हाँ बोलो. मिसेस ज्योति अग्रवाल. हाँ मेरी वाइफ है. सर उनके लिए कुरियर है, प्लीज बुला दीजिए. लगता है वो तरुण ने डिवोर्स पेपर भेजे हैं. सर प्लीज बुला दीजिए. हाँ हाँ हाँ. ज्योति, ज्योति. कुरियर आया तेरा, देख. मैम आपके लिए कुरियर है. कितनी खुश हो रही है, कितनी खुश हो रही है, जैसे कोई लॉटरी निकले हो. हाँ, मुझे डिवोर्स देना ज्योति के लिए लॉटरी निकलने जैसा ही तो है. थैंक यू. थैंक यू मैम. हाँ तरुण भैया, डिवोर्स के पेपर मिल गए हैं. दीदी, शगुन दीदी के डिवोर्स पेपर्स के साथ साथ ना मैंने आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी भी भेजी है. साइन करके जल्दी वापस भेज देना. ओके? हाँ, मैं जल्द से जल्द साइन करके भिजवा दूंगी. रुक जा ज्योति, इस डिवोर्स पेपर पे तू साइन नहीं करेगी. करूंगी. हमारी 20 साल की शादी तू नहीं तोड़ेगी. तोड़ूंगी. देख ज्योति, तू हमारे से जुबान नहीं लड़ाएगी. हाँ? लड़ाऊंगी. ज्योति, तू ये शादी मत तोड़, हमारी बात मान. क्यों ना तोड़ू? मुझे इस शादी से मिला क्या है? जिल्लत, बेइज्जती, धुतकार. प्लीज मम्मी, हमारे लिए मान जाओ. हाँ, पापा मम्मी, को प्लीज. डिवोर्स मत दो. प्लीज मम्मी, प्लीज प्लीज. मम्मी. हाँ हाँ देख ज्योति, बच्चों की बात मान. तू बच्चों के वास्ते रुक जा. बच्चों का ख्याल आपको तब नहीं आया जब आप अपनी उस ओनली फ्रेंड तृप्ति के साथ एक्स्ट्रा करिकुलर अफेयर कर रहे थे. एक्स्ट्रा करिकुलर नहीं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है. हाँ वही. शेम टू शेम. मेरी अंग्रेजी सुधारने से अच्छा है कि आप अपना चरित्र सुधारिए. पापा, आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर वेरी बैड. मतलब पापा ने मम्मी को धोखा दिया है. नहीं नहीं वो. मम्मी, अब तो हम भी आपके साथ है. दे दो पापा को डिवोर्स. अरे लो मम्मी. मम्मी साइन करो. मम्मी साइन करो. मम्मी साइन करो. ज्योति नहीं, ज्योति तू साइन नहीं करेगी. पेन रख दे, पेन रख दे. तुझे मेरी कसम है, मुझे माफ कर दो ज्योति. बच्चों मारे को माफ कर दो. देख साइन मत करना. पेन रख दे, पेन रख दे. ज्योति तू साइन मत करना पेपर पे. मैं बोल रहा हूँ तुझे साइन मत कर. नहीं ज्योति, ज्योति तू साइन मत करना. मेरी कसम तुझे, तू साइन मत कर. पेन रख, पेन रख. नहीं ज्योति. अरे ओ हर्षद भाई जाइए. सॉरी है, सॉरी. देखा ट्रेलर भविष्य का? हाँ? सपना था ये. फिर अच्छा हुआ सपना था राजेश भाई. राजेश भाई लोचा हो जाएगा, लोचा हो जाएगा राजेश भाई. तो करो कुछ, रोको इस कांड को. करूंगा. हाँ राजेश भाई कुछ ऐसा करूंगा ना कि ज्योति मारे को तो क्या, किसी को भी डिवोर्स नहीं देगी. ज्योति किसी को भी डिवोर्स नहीं देगी. क्या बोलते हैं ये, क्या करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता. अब ये काम ठीक करेंगे या बिगाड़ेंगे, राम जाने. हर्षद भाई के चक्कर में ना मुझे लेट हो रहा है ऑफिस के लिए. वंदना भाभी.
ज्योति भाभी, आपके पास 15 मिनट होंगे मेरे लिए? आपके लिए तो टाइम ही टाइम है। आइए। डिवोर्स पेपर्स? ज्योति भाभी, आप ही तो मुझे और राज को समझा रही थी ना कि डिवोर्स लेना कोई सोल्यूशन नहीं है, और अब आप ही। ये मेरी कजिन सिस्टर के है। मैंने बताया था ना आपको, वो कम पढ़ी लिखी है, बिल्कुल मेरी तरह हाउसवाइफ है, बिल्कुल मेरी तरह 2 बच्चों की माँ है। आपकी तरह। शादी को 20 साल होने वाले, आपकी तरह, है ना? हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? पता है ज्योति भाभी, सब पता है। ये डिवोर्स पेपर्स आपने अपने लिए मंगवाए हैं, कजिन का तो सिर्फ बहाना है। वंदना भाभी, ये डिवोर्स पेपर्स आप मुझे ऐसे ऊपर ऊपर से पढ़ के बता देंगे कि इसमें क्या लिखा है? हाँ? मुझे तो लगा था कि मेरा और राज का झगड़ा देखकर ज्योति भाभी अपना इरादा बदल लेंगी, लेकिन नहीं, ऐसा हुआ ही नहीं। वंदना भाभी, सब ठीक है ना? क्या सोच रही हैं आप? सब ठीक है ज्योति भाभी। एक बात कहूँ ज्योति भाभी, आपको इतनी जल्दबाजी में डिवोर्स पेपर्स नहीं मंगवाने चाहिए थे। इस तरह डिवोर्स लेना जब मजबूरी बन जाए तब क्या कर सकते? लगता है गुड़िया किसी फीमेल डिवोर्स लॉयर के साथ बैठी है। हाँ मामी, कैसी हैं आप? बोलिए। गुड़िया, ये हम क्या सुन रहे हैं? मामी, मैं आपसे थोड़ी देर बाद बात करती हूँ। हाँ, थोड़ा बिजी हूँ। गुड़िया, अब गुड़िया का डिवोर्स रोकने के लिए हमें मुंबई जाना ही पड़ेगा। चाय चढ़ाइए। आइए, चाय पीते पीते बात करते हैं। हाँ हाँ, इसे रख दीजिए यहाँ पे। मैं वंदना को ना समझाऊंगी, डांटूंगी, जरूरत पड़ी तो रिक्वेस्ट भी करूंगी, लेकिन वंदू और राजू का डिवोर्स नहीं होने दूंगी। ज्योति आई है, ज्योति के सामने बात करना सही नहीं लगता। मैं शाम को बात करूंगी। वंदू ने डिवोर्स पेपर मंगवा लिए। इससे पहले कि ये दोनों ये पेपर साइन कर दे, मैं इसे गायब कर देती हूँ। न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। हाँ नहीं नहीं, हाँ? 1 मिनट, क्या हुआ सर? क्यों, कुछ भी तो नहीं। क्या हुआ मतलब? आई नो है? आई मीन सॉरी सर, बट दिस टाइम आई सीरियसली नो सर। किसके बारे में, क्या हुआ है? सर अब जो हो गया सो हो गया सर, पर सर जो हो रहा है ना वो बहुत गलत हो रहा है सर। क्या हो रहा है? क्या गलत क्या हो रहा है? साफ साफ बोलिए। सर आप ही ने तो सिखाया ना, गुस्से में लिए हुए फैसले अक्सर गलत होते हैं। सर आज आप खुद ही ये बात भूल रहे हो सर। अरे कैसा फैसला, कैसा गुस्सा? आप पहेलियां मत बुझाइए बारफतिया जी। आई नो सर, मुझे थोड़ा अर्जेंट काम है, मैं आता हूँ सर। क्या हो क्या रहा है? सर कितना अच्छा मैसेज आया, देखो ना। देखो, रिश्ते हीरे की तरह होते हैं, दिखने में छोटे लेकिन कीमत से बहुत अनमोल होते हैं। अच्छा मैसेज है ना? हाँ, आपको भेज दिया है। और एक मैसेज भेजता हूँ, जिंदगी में सब कुछ फिर से पाया जा सकता है सिवाय बीते हुए वक्त और खोए हुए रिश्तों के। तुम कहना क्या चाहते हो चंदू? ऐसे ही सर, ऐसी बातें मन में रहेगी तो इंसान बड़े फैसले लेते वक्त दूर की सोच पाता है। एक मिनट, अभी मार्फतिया जी ऐसी गोल गोल बातें करके गए, तुम भी यही कर रहे हो। साफ साफ बोलो, तुम कहना क्या चाहते हो? सर मुझे काम याद आ गया है, मैं आपको वापस मिलता हूँ।
क्या हो क्या गया लोगों को? समझदार लोगों को भी कभी कभी बेवकूफी का कीड़ा काट ही लेता है ना राजेश सर? एक मिनट दासानी, क्या मतलब है तुम्हारे कहने का दासानी? टॉन्ट मार रहे हो मुझे? नहीं सर, मैं तो सिर्फ इतना बोलना चाहता था कि आपका टिफिन मुझे बहुत पसंद है। ऐसा कुछ मत कीजिएगा जिससे टिफिन आना ही बंद हो जाए। अरे एक मिनट, अरे तुम, क्या मतलब है तुम्हारी बात का दासानी? मैं बताती हूँ मिस्टर बागले। एक्चुअली टफ टाइम्स हमें सिखाता है कि हम प्लीज 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 कियारा मैडम, प्लीज डोंट माइंड, बट माय पेशेंस इज रियली रनिंग आउट नाउ। सीरियसली, मतलब अभी ये ना शुगर कोटेड ज्ञान से मुझे ना बहुत तकलीफ होने लगी है। आई वॉन्ट टू नो द रॉ ट्रूथ। पता नहीं आज ऑफिस में क्या हो गया सबको, सब मुझे कुछ ना कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। एटलीस्ट आप तो ना साफ साफ सच सच बताइए बात क्या है। ओके ओके, आई डायरेक्टली गेट टू द पॉइंट प्लीज। हाँ, बात ऐसी है मिस्टर बागले कि हम सबने सुना है कि आप मिस्टर बागले प्लीज कम टू माय कैबिन नाउ, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। गो। आई थिंक मिस्टर हैरी भी आपसे वही कहना चाह रहे हैं जो हम सब आपसे कब से कहना चाह रहे थे। सो आप जाइए। ऐसी क्या बात है? हाँ, क्या कमाल की खुशबू आ रही है चाय की। थैंक यू। यू वेलकम ज्योति भाभी। कमाल तो तब होगा जब मैं आपको डिवोर्स लेने से रोक पाऊंगी। क्या हुआ? अरे वो डिवोर्स पेपर्स यही तो रखे थे, कहाँ गए? एक मिनट। अरे ढूंढिए ना वंदना भाभी, यही कहीं होंगे। हाँ यही रखे थे ज्योति भाभी। कहीं बच्चों के हाथ तो नहीं लग गए होंगे ना? मैं देख कर आती हूँ। वहीनी, क्या ढूंढ रही हो? अरे डिवोर्स पेपर्स फाइल में यहाँ पे रखे थे, कहाँ चले गए पता नहीं, ढूंढ तू भी। हाँ, वंदना बहनी ने तो डिवोर्स के पेपर्स मंगवा भी ली। अब इनको कैसे समझाऊं? वहीनी, आपको पता है मैं और मेरा दिलीप दिन में 4 बार खाना खाते, लेकिन हम दोनों का पेट तभी भरता है जब तक हम 5 से 6 बार झगड़ा नहीं करते। झगड़ा तो पति पत्नी में रोज की बात है वहीनी। वो कुसुम है ना कुसुम, वो अपने पति को बाल्टी, चम्मच, कलसी, चिमटा जो हाथ में आए वो बर्तन उठा उठा के मारते और उसका पति पान का डब्बा फेंक के मारता है, एक पपाक करके। झगड़ा तो पति पत्नी में होता रहता है वहीनी। जहाँ प्यार है वहाँ झगड़ा है। झगड़ा तो होता रहेगा, लेकिन डिवोर्स नहीं होना चाहिए। हो गया? अब ये बात जाकर ज्योति भाभी को समझा। समझ गई। वहीनी अभी गुस्से में है, किसी की नहीं सुनेगी। देखती हूँ वंदना वहीनी कैसे नहीं मानती है। हाँ, आने दो मामी को। क्या बोलिए? देखिए मिस्टर बागले, वैसे तो आपका ये पर्सनल मैटर है, लेकिन झगड़े किस घर में नहीं होते हैं? हाँ, आपको शांत दिमाग से होकर ये प्लीज डोंट माइंड। लेकिन ये ना पूरा ऑफिस ऑलरेडी मुझसे ये गोल गोल बातें कर चुका है और मेरे कुछ पल्ले नहीं पड़ा है। प्लीज कम डायरेक्टली टू द पॉइंट। ओके, तो आपको डिवोर्स नहीं लेना चाहिए। नहीं लूंगा। क्या? देखिए मिस्टर बागले, अगर आपने डिवोर्स लिया तो एक मिनट, किसने कहा आपसे कि मैं डिवोर्स ले रहा हूं? तो क्या आप डिवोर्स नहीं ले रहे हैं? व्हाई नेवर? मैं क्यों? एक मिनट, किसने कहा आपसे? आपकी सोसाइटी के सेक्रेटरी, वो क्या नाम है उनका? हाँ, दक्षेश जोशीपुरा, वो यहाँ ऑफिस आए थे, उन्होंने कहा कि आप डिवोर्स ले रहे हैं। क्या? देखो भाई यहाँ आए थे। हाँ, आई डोंट बिलीव दिस। मम्मी मैं बाद में फोन करता हूँ। क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? राजू प्लीज तू ना बंधु को डिवोर्स मत देना। क्या? अरे किसने कहा? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बहलाने की कोशिश मत कर, मुझे सब पता है। क्या पता है? अरे मुझे कुछ पता नहीं है, ये सारी अफवाहें हैं। मैं नहीं दे रहा हूँ बंधु को डिवोर्स। मम्मी सच? तू बंधु को डिवोर्स नहीं देगा ना? नहीं, ये बात किसने कही आपसे?
दक्कू नहीं, भाई को तो मैं ना छोड़ूंगा। तू पक्का डिवोर्स नहीं दे रहा ना? तो फिर मैं बंधु की मामी को ना आने से रोक देती हूँ। अरे क्या कर रहे हो मम्मी आप? ये बात मतलब मामी तक पहुंचा दी आपने? अरे मुझसे तो पहले पूछ लिया होता ना। फोन रखिए, मैं अभी घर आ रहा हूँ। मैं अभी घर जा रहा हूँ, प्लीज मुझे मत रोकिए, क्योंकि ऑलरेडी ना घर में और सोसाइटी में ना बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो रही है। अरे सोसाइटी में नहीं, ऑफिस में भी मिस्टर वागले, आप प्लीज जाइए, सॉल्व दिस मैटर। हेलो मामी जी, नहीं 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 नहीं, मैं किसी को डिवोर्स नहीं, किसी को क्या बोल रहा हूँ मैं बंधु को डिवोर्स नहीं दे रहा हूँ। हाँ आप प्लीज बताइए। ओके हाँ बाय। आपको पता है आप कौन है? बोलिए बोलिए, चुप क्यों आप? डोरसन हाइट सोसाइटी का ऑनरेबल सेक्रेटरी। ऑनरेबल? कैसे ये गलतफहमी आ गई आपके मन में? हैं? बेवकूफी की पराकाष्ठा है आप। यू नो, वो गार्डन में मैंने जो कुछ भी सुना, उसके बाद परम पूज्य वन्ना भाभी की शादी बचाने के लिए मैं कुछ ना करूं, ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे लेकिन राज प्लीज काम डाउन, प्लीज काम डाउन। तको भाई थैंक यू फॉर योर कंसर्न, लेकिन जो प्रॉब्लम थी ना वो अभी भी है। डिवोर्स मेरा और राज का नहीं, बल्कि ज्योति भाभी और हर्षद भाई का हो रहा है। What? और हम सबको मिलके उन दोनों को समझाना है। क्या मतलब? वो डिवोर्स के पेपर तुमने नहीं, ज्योति ने मंगवाए थे? हाँ बट आपको कैसे पता डिवोर्स पेपर्स के बारे में? वो तो पता नहीं कहाँ गुम भी हो गए। हाँ, नहीं वो खो नहीं गए थे, तो वो मैं ना चुरा के मेरे घर पे लेके गई। नहीं क्या हुआ ना, वो पेपर देखे तो मैंने सोचा तुम दोनों डिवोर्स ले रहे हो, उसमें साइन कर दोगे, इसलिए मैंने वो पेपर छुपा दिए। माँ ये तो और भी बड़ी कंफ्यूजन हो गई है। सॉरी राजेश अंकल जल्दी हमारे घर चलिए ना, मेरे पापा का एक्सीडेंट हो गया है। तिवारी अंकल उनको हेल्प करके घर पे लेके आ रहे हैं, जल्दी चलो ना। क्या? चलो। साहब ये हुआ कैसे साहब? पापा अरे भयंकर एक्सीडेंट हुआ है। तिवारी देख कितनी गहरी चोट लगी है। देख हर्षद आपको ये चोट कैसे लगी? मैं देखती हूँ कितना लगा है। अरे ज्योति, या दिल में चोट आई है, पर कोई नहीं, मेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए। मैं इसी लायक हूँ। नहीं हर्षद भाई क्या है ये? क्या हुआ? मम्मी इंसाफ हुआ। अरे बाप रे, क्या इंसाफ? लेकिन पूरा इंसाफ नहीं हुआ राजेश भाई मेरे साथ। वो कार वाले ने, झालर ने एंड टाइम पर ब्रेक मार दी। लेकिन आप क्या ढूंढने गए थे बीच रास्ते में? मरने। हाँ? Oh my God. हर्षद मुझे जिंदा नहीं रहना, मुझे मर जाना। नहीं ये क्या बोल रहे हैं आप हर्षद? ज्योति, मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं रह सकता, जिंदा नहीं रह सकता। अरे नहीं प्लीज ऐसी बातें मत कीजिए आप। कुछ नहीं होगा, ज्योति भाभी को हम सब मिलकर मनाएंगे, वो आपको डिवोर्स नहीं देगी। अरे राजेश भाई बहुत देर हो चुकी है, अभी तक तो इसने डिवोर्स पेपर साइन भी कर दिए होंगे। Oh my God. तीर कमान से निकल चुका है राजेश भाई, कोई फायदा नहीं। ये आप सब क्या बोल रहे हैं? मैंने कब डिवोर्स पेपर साइन किया हर्षद? ज्योति भाभी प्लीज, अभी एक्टिंग करने का कोई फायदा नहीं है। हाँ? हम सबको पता है कि आप हर्षद भाई को डिवोर्स दे रही हैं। ये क्या बकवास है? मैं क्यों दूंगी अपने हर्षद को डिवोर्स? हाँ मैं क्यों दूंगी आपको डिवोर्स? हाँ?
फिर वो तरुण के पास से डिवोर्स पेपर क्यों मंगवाए तूने? वो मेरी कजिन है ना, वो शगुन दीदी, वो अंधेरी वाली जिसकी शादी हमारी शादी के 1 महीने बाद हुई थी, उसके डिवोर्स के लिए मंगाए थे मैंने डिवोर्स पेपर्स। ओहो, इसका मतलब ज्योति भाभी सच कह रही थी मुझसे। शगुन दीदी नाम की सच में इनकी कोई कजन है। सातों भाइयों के साथ मिलके तो फिर वो वीडियो कॉन्फ्रेंस क्यों किया था तूने? वो ये शगुन दीदी के मैरिज को डिस्कस करने के लिए ही किया था। हाँ। तो वो जो मैं नाश्ता लाया था वो क्यों नहीं खाया था तूने? अर्शद, वो कल हमारी वेडिंग एनिवर्सरी है ना, तो आपकी लंबी उम्र और आपकी अच्छी सेहत के लिए मैंने व्रत रखा था, इसलिए नहीं किया मैंने नाश्ता। ज्योति भाभी। मम्मी, मैं क्यों आपको डिवोर्स दूंगी? मैं तो आपके कदमों की धूल बन के आपकी सेवा करना चाहती हूँ अर्शद। मैं नहीं दूंगी आपको डिवोर्स कभी भी। मतलब तुम मुझसे नाराज नहीं है? नहीं। सच्ची सच्ची? अरे राजेश भाई हमारे से नाराज नहीं है ज्योति। कैसे हो सकती है? बिल्कुल। माय गॉड, कितना बड़ा कंफ्यूजन हो गया, वो भी बिना वजह। नहीं नहीं तक्कू भाई, वजह थी ना, भगवान की बहुत बड़ी वजह थी। हर्षद भाई और ज्योति भाभी का रिश्ता मजबूत बनाने की वजह है ना। वाह बन्ना भाभी वाह, धन्य है आप। हमारी वजह से आप लोगों को प्रॉब्लम हुआ। सॉरी सॉरी। अच्छा, मुझे एक अनाउंसमेंट करनी है। कल मेरे मम्मी पापा की 20th एनिवर्सरी पर हम बच्चों ने टेरेस पर एक सरप्राइज पार्टी प्लान की है। सरप्राइज पार्टी? पार्टी है पार्टी। तो एक सीक्रेट था, क्यों बोला? क्योंकि मैं नहीं चाहता कि और कोई कंफ्यूजन हो। पॉइंट। हाँ, ये बात सही। व्हाट? टेरेस पे पार्टी? नो 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 नो। उससे पहले तुम्हें सोनी रोशन हाइट सोसाइटी के इस सेक्रेटरी से परमिशन लेनी होती है, जो तुमने नहीं ली। तुम लोगों ने रूल तोड़ा है, और रूल्स मतलब रूल फॉलो ना करें थे फूल्स, फूल्स गो बैक टू स्कूल्स। तक्कू भाई तो पार्टी में आएंगे नहीं। एक मिनट, मैं क्यों नहीं आऊंगा? बट मैं तो आऊंगा ही। चालर। अरे अर्शद मेरा याद है, तो उसकी पार्टी में तो मेरी जगह तो बनती है, और मैं भी मतलब पार्टी की शान हूँ। बराबर बराबर। वंदना भाभी। क्या ये खून तो नकली है राजेश भाई? हाँ? जैसे सबको गलतफहमी हुई थी ना कि मारा और ज्योति का डिवोर्स होने वाला था, वैसे ही सबको गलतफहमी हुई है ये खून असली है। और वो एक्सीडेंट पैतरा, ज्योति को मनाने का पैतरा। तो फिर अभी वो जो इमोशनल राग आप आलाप रहे थे, तो बड़े बड़े शब्द, क्या वो इंसाफ इंसाफ ऐसे इस्तेमाल कर रहे थे वो? अरे फोन के फॉरवर्डेड मैसेज है राजेश भाई। क्या है, मैं सब ऐसे भारी भरकम शब्द है ना याद कर लेता हूँ और समय आने पे चेप देता हूँ। सिंपल। सुधरोगे नहीं आप अर्शद भाई? बिगड़ा हुआ कब तक? बोलो। देखो अभी देखो। अरे ज्योति, सारा तो दे। चलिए मैं आपको अंदर, मैं भी हेल्प करूं? नहीं, ज्योति है ना, ज्योति ले जाएगी। ब्रो, पार्टी कल है तो लिस्ट बनानी है। मैं चल सकी दीदी, चलो। गुनगुन दीदी आओ।
वो कहावत तो सुनी होगी आपने, कुत्ते की पूंछ पूरी साल ऐसे पाइप में डालकर रखो, निकालोगे तो ऐसे टेढ़ी की टेढ़ी रहेगी, वैसे ही है। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।